हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विजुलाइज करेंगे ब्रिटिश वॉइसरॉय लिनलिथ गो द्वारा दिए गए ऑगस्ट ऑफर के बारे में। विजुलाइज करने से आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आएगा और ज़्यादा समय याद रहेगा। तो आइए विजुलाइजेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑगस्ट ऑफर के बैकग्राउंड के बारे में। तो साल था 1939, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। फिर 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे नेविल चैम्बरलेन। इनका नाम याद रखने के लिए आप हैरी पॉटर के नेविल लॉन्गबॉटम को विजुलाइज कर सकते हैं। ब्रिटेन के वॉर डिक्लेयर करने के बाद इंडिया के वाइसरॉय लिनलिथ गो ने बिना किसी कंसल्टेशन के इंडिया को भी वॉर में शामिल कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को इंडियन से बिना पूछे वॉर में धकेल दिया था। वॉर में अलाइज को काफ़ी नुकसान हो रहा था। एक्सिस पावर ने फ्रांस को हरा दिया था। इन सब के बीच 1940 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन को भी वॉर में नाजी से खतरा दिखाई देने लगा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर में इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। उनकी नज़र इंडिया के बड़े लीडर्स पर थी। इंडिया के सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी ने ब्रिटेन के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट किया, क्योंकि वे जर्मनी के फांसीवादी विचार के विरुद्ध थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ना तो ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहते थे, ना ही वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ थे। वो वॉर में इंडियन पार्टिसिपेशन के विरोध में थे। सोशलिस्ट लीडर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना चाहते थे। वो इस सिचुएशन का एडवांटेज लेके इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे। फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो वॉर को सपोर्ट करेंगे अगर ब्रिटिशर्स उनकी दो डिमांड्स को मान ले। पहली डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स एक इंटरिम गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र करें, और दूसरी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। फिर मार्च 1940 तक ब्रिटेन की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आने पर कांग्रेस ने रामगढ़ सेशन में मौलाना आज़ाद की प्रेसिडेंसी में कुछ डिसीजंस लिए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेंगे महात्मा गांधी के डायरेक्शन में, और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे। फिर अगस्त 1940 में वाइसरॉय लिनलिथ गो ने प्रपोजल्स दिए, जिन्हें ऑगस्ट ऑफर कहा गया। अब बात करते हैं कि ऑगस्ट ऑफर के टर्म्स क्या थे। वॉर के बाद एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी बनाने का प्रपोजल था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करती। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रपोजल था, जिसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन रहता। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को तुरंत एक्सपेंड करने का प्रपोजल था, जिसमें अब ज़्यादा इंडियंस होने की बात थी। पर डिफेंस, फाइनेंस और होम पोर्टफोलियो ब्रिटिशर्स के पास ही रहता। एक एडवाइजरी वार काउंसिल बनाने का प्रपोजल था, और मुस्लिम लीग के लिए प्रपोजल था कि बिना माइनॉरिटीज़ के कंसेंट के कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाएगा। अब बात करते हैं ऑगस्ट ऑफर के प्रपोजल पर क्या रिएक्शंस आए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी 1940 की वार्धा मीटिंग में ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी गई। पंडित नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस को किसी काम का नहीं बताया। मुस्लिम लीग ने भी ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उसे अब सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए था। ऑगस्ट ऑफर के बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह हुए। आइए उसके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत करी। उन्होंने मास सत्याग्रह नहीं किया ताकि वायलेंस ना हो। पहले 3 सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। इन तीनों को ब्रिटिशर्स ने जेल की। सत्याग्रहियों ने एक मार्च निकाला दिल्ली की तरफ, जिसे दिल्ली चलो मूवमेंट कहा गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट ज़्यादा नहीं चला और दिसंबर 1940 तक खत्म हो गया। ऑगस्ट ऑफर फेल हो चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के वॉर में सपोर्ट के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा।
क्रिप्स मिशन के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ अगस्त ऑफर का विजुअल लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको विजुअल तरीके से पढ़ने में मज़ा आया होगा। ये सभी विजुअल कार्ड्स आप हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे।